जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द DLF लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ सीम्स टू बी वेरी थिन, ओनली वन स्टूडेंट हैज़ ज्वाइंड। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मैं क्विज 3 की आंसर की डिस्कस करना चाह रहा था, बट ओके आई कैन सी मोर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग। ठीक है, बस ब्रीफली मैंने क्विज 3 की एक आंसर की में जो मेन इशू मैंने देखा है बच्चों का वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जस्ट लेट मी ओपन द आंसर की फॉर दैट। पहले वन ये वाली है, जस्ट लेट मी शेयर दिस विद यू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू हैव दिस इशू। ठीक है, एक तो मैंने भी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, द मिस्टेक वाज दैट आई डिडंट स्पेसिफाई द लॉजिक इक्वेशन फॉर द आउटपुट, और मैंने कहा था एक आउटपुट है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर आउटपुट को ए एज्यूम कर लिया था, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, लेकिन जो स्टेट ट्रांजिशंस थे उसके मुतालिक देयर वाज एन इशू, और वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्वाइट अ फ्यू हैव आल्सो गॉट इट राइट, बट देयर इज़ अ बिग नंबर जिनका राइट नहीं था। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो इनपुट्स थे। ठीक है, एंड यू हैव टू स्टेट्स। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स। तो एक ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट, फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप बी की जो मेन आउटपुट है, नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री वन, इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड देर आर टू इनपुट्स। ठीक है, तो आपके पास ये सिस्टम, इट कुड बी इन एनी वन ऑफ द स्टेट्स। 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1। ठीक है, अब जो आपने इनपुट कम्बिनेशंस ट्राई करने हैं इसके ऊपर, इन चारों स्टेट्स के ऊपर जो इनपुट कम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है, वो इनपुट कम्बिनेशंस इटसेल्फ चार तरह के हो सकते हैं, बिकॉज देर आर। ठीक है, ये तो आपकी स्टेट्स हो गई ए और बी। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेट्स हो गई जिसको हम ए, ठीक है, ए एन या पी एन कह देते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेट्स। ठीक है, बट नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स। तो अगर ये आपका सिस्टम 0 0 स्टेट के अंदर है, देन देर आर पॉसिबिलिटीज़ के इनपुट इस करंट स्टेट 0 0 पे इनपुट 0 0 हो, या 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो। ठीक है, एंड सिमिलरली ऑल फोर पॉसिबल स्टेट्स कैन हैव, ईच कैन हैव फोर पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस। टोटल इसका जो ट्रुथ टेबल है या जो इसका स्टेट टेबल है, दैट वुड हैव 16 पॉसिबल स्टेट ट्रांजिशंस। ठीक है, अब इसमें जो आउटपुट है वो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। आउटपुट इज़ अ टाइप ऑफ ए सिंक्रोनस आउटपुट, और जो स्टेट वाली आउटपुट्स होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस आउटपुट्स, जो कि क्लॉक की वेरिएशन के साथ बदलते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की थी, उन्होंने खाली 8 स्टेट्स दिखाई है, 8 स्टेट ट्रांजिशंस। ठीक है, वेयर एज देयर वाज अ टोटल ऑफ 16 कम्बिनेशंस जिससे स्टेट ट्रांजिशंस हो गए। ठीक है, 4 पॉसिबल करंट स्टेट्स, एंड ईच ऑफ द 4 पॉसिबल करंट स्टेट्स देयर कुड बी 4 इनपुट कम्बिनेशंस, क्योंकि दो इनपुट्स दिए थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट देयर मार्क्स हेयर। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर उनकी स्टेट डायग्राम भी गलत बनी। ठीक है, द सेकेंड वन वॉज अ काउंटर जिसको मुख्तलिफ आपको डिजिट के ऊपर स्टॉप करना था। ठीक है, मैंने क्लास टास्क भी आपको इसके मुताबिक दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिकली जो भी आपका रीसेट पॉइंट है, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस द काउंटर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 0 एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, तो जो इसकी ये क्लियर पिन है या रीसेट पिन है, ठीक है, you could hook up that reset pin to another combinational logic, और जब काउंटर वहाँ तक काउंट करता करता पहुँचे तो वो उसको रीसेट कर दे वापस 0 0 0 पे। ठीक है, तो इन दिस केस मैंने एज्यूम किया कि आई वांटेड टू रीसेट द काउंटर एट 4 विच इज़ बाइनरी 1 0 0। ठीक है, Q1 रिप्रेजेंट्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और फिर Q2 था और Q4 था। ठीक है, और हम इसको ये 1 2 4 इसलिए कहते हैं, ये डिवाइड बाई 2 का कम्बिनेशन बन रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हर दिस इज रिमेंबर। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर का भी सर्किट बना के दिया था।
ठीक है। तो व्हेन इन द क्विज इट इज मेंशन्ड कि आपने रिपेल काउंटर बनाना है, इट्स अ एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में आपको पता है कि पहले वाले की जो आउटपुट है वो दूसरे वाले की क्लॉक में जाती है, ठीक है, तभी वो डिवाइड बाय 2 फ्रीक्वेंसी कम्बिनेशन स्टार्ट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो व्हेन द काउंटर इंक्रीमेंट्स अप टू 100, तो ये इसकी क्लियर पिन जो है वो या रीसेट पिन जो है वो 0 हो जाए। ठीक है। सो यू कैन टेक दिस कम्बिनेशन यूजिंग अ नैंड गेट। ठीक है। तो जैसे ही आपका ये Q4 Q2 Q1 इन स्टेट्स में पहुंचेगा, Q4 1 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। द एंड गेट प्रोड्यूसेस अ 1, बट सिंस इट इज़ अ नैंड गेट इट वुड प्रोड्यूस अ 0 एट दिस कम्बिनेशन, और वो 0 इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की क्लियर पिन या रीसेट पिन पे चला जाएगा, तो ये काउंटर आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है। मैंने क्लास टास्क भी आपको दिया था, तो आई वॉज होपिंग मोस्ट ऑफ यू वुड गेट इट राइट। ठीक है। लेकिन क्वाइट अ फ्यू गॉट इट राइट, लेकिन क्वाइट अ फ्यू डिडंट अटेम्प्ट दिस वन। ठीक है। तो बस ये दो मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था क्विज 3 के हवाले से। ठीक है। स्टिल क्वाइट अ साइजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट गुड मार्क्स। ठीक है। लेकिन बाकी जिनकी मिस्टेक्स थी, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, कि इसमें कोई भी आपने रट्टे वाला काम नहीं करना है। ठीक है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, और उस लॉजिक के हिसाब से आपने चलना है। ठीक है। तो अगर आपके पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं और आपके पास इनपुट वेरिएबल्स 2 हो जाते हैं, तो ईच ऑफ द स्टेट्स यू कैन हैव 4 इनपुट कम्बिनेशंस। ठीक है। अगर इनपुट आपके पास एक आ रहा होता तब आप 2 वेरिएशंस ले सकते थे फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स, बट सिंस द इनपुट इज नाउ आल्सो कंपोज्ड ऑफ टू टू वेरिएबल्स। ठीक है। 2 वेरिएबल्स कैन प्रोड्यूस 4 कॉम्बिनेशंस इन द बाइनरी फ्रॉम 00 01 10 एंड 11। ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना था। एनीवे मैंने ये क्विज आपका 3 चेक कर लिया, असाइनमेंट 2 मैंने चेक करना है, और इंशाल्लाह ताला ठीक है। अच्छा, ये जो है प्रेजेंट एंड द फ्यूचर स्टेट। ठीक है। शारिक, मैं सवाल नहीं समझा आपका। क्या चैट विंडो पे आपने लिखा है प्रेजेंट एंड द फ्यूचर स्टेट? क्विज में यूज़ किया था? नहीं, आपकी बात तो सही है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट्स आपने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है। मे बी आई शुड गो बैक अ लिटिल बिट। लेट मी ओपन दैट डॉक्यूमेंट अगेन। शेयर करा दूँ आपको। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और है, शायद टीचर्स ने आपको बताना शुरू कर दिया होगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन फॉर द लैब्स। ठीक है। आप लोगों की लैब्स कोशिश करके उन 4 दिनों के अंदर रैप अप करनी है हमें। ठीक है। तो थर्सडे 7, मेरे ख्याल से थर्सडे 8 अप्रैल पड़ेगी। ठीक है। आज 6 8 9 10 11 अप्रैल थर्सडे थ्रू संडे आपकी लैब्स कोशिश करके आपके लैब वाले टीचर्स कंप्लीट करा देंगे, एंड पॉसिबली अगर पॉसिबल हुआ तो लैब प्रोजेक्ट और लैब एग्जाम भी ले लेंगे फॉर द साइकोमोटर लैब्स। ठीक है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिलैक्सेशन होगी कि कोई क्विज स्केड्यूल्ड नहीं होगा, एंड यू कैन लुक एट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर्स। ठीक है। अच्छा, ये शारिक कुछ सवाल कर रहे थे। शारिक, कैन यू बी अ मोर एलेबरेट, आप क्या पूछना चाह रहे थे? ठीक है। ये प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट्स यहाँ पे हैं। ठीक है। दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स एंड दीज आर द नेक्स्ट स्टेट्स। ठीक है। तो ये बिल्कुल आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और जैसे ये नेक्स्ट स्टेट आपकी आ रही है AT+1 जो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स बी से। ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया है ये म्यू इज इक्वल टू 0 के लिए चाहे। और जो बी की नेक्स्ट स्टेट है वो आ रही है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी से। ठीक है। तो अगर ये आप पहली रो के लिए देखें ये कैसे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू पुट इन द वैल्यूज एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट दोनों 1 है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट रो दे आर बोथ 1, तो ये चीज़ 1 के बराबर हो गई। एंड 1 प्लस एनी थिंग इज और गेट के कम्बिनेशन में इट इज़ 1। ठीक है। तो मुझे ये एक्स बी का कम्बिनेशन ट्राई करे बगैर ही पता चल गया दिस शुड बी 1।
ठीक है। सीधा बी टी प्लस वन इस एक्स कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बी, एक्स कॉम्प्लीमेंट इज वन, तो ये यहाँ पे दोनों वन आ गया है, और ए और बी क्योंकि दोनों जीरो हैं तो अनफॉर्चुनेटली दिस विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, जस्ट लेट मी इरेज दिस। ठीक है, नेक्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, दिस इज द सेकंड रो। ठीक है, इसके अंदर जो है अगेन आई हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम लॉजिक इक्वेशंस। अब मेरे पास x जीरो है और y वन है, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट वन है और y कॉम्प्लीमेंट जीरो है। ठीक है, और मैं अगेन जीरो जीरो स्टेट पे इसको वर्क करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये जीरो जीरो स्टेट पे है तो ये सेकंड वाला मेरा प्रोडक्ट तो जीरो ही चला जाएगा क्योंकि b जीरो है, और x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट भी जीरो के बराबर हो जाएगा वन टाइम जीरो। ठीक है, सो आई एम श्योर कि a की जो नेक्स्ट स्टेट है वो जीरो है, और जो b की नेक्स्ट स्टेट है इस पर वो क्या होगी, x कॉम्प्लीमेंट इज़ वन, तो यहाँ और यहाँ वन आ गया बिल्कुल, और मेरे पास a और b लेकिन अभी भी दोनों जीरो है। ठीक है, तो दिस विल स्टिल बी जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पॉपुलेट करते आएंगे। ठीक है, किसने सवाल पूछा था, गालिबन शारिक थे। ठीक है, शारिक आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, शारिक आपने शायद पूछा था ये। ठीक है, शारिक इज नाउ क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई एम गोइंग टू फ्लैश पेज फ्रॉम द बुक। कैन एवरीबडी सी दिस? ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ डीकोडर्स एंड एनकोडर्स। उसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लेक्सर्स पे। ठीक है, दीज आर द लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ योर कोर्स। ठीक है, डीकोडर्स एनकोडर्स जो है, इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आज देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था उसमें भी ये एनकोडर्स और डीकोडर्स आईसी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको बताया था। ठीक है, इसकी ड्राइवर आईसीज होती हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर्स की आईसीज होती हैं। तो जो भी आपका कम्बिनेशनल सर्किट है वो उस आईसी के अंदर जा रहा होता है, और वो आईसी फिर खुद ही डिटरमाइन करती है कि मुझे 7 सेगमेंट का कौन सी एलिमेंट्स को लाइट अप करना है और कौन सी एलिमेंट्स को बंद करना है। ठीक है, अंदर से ज़ाहिर बात है इट इज़ वर्किंग ऑन द सेम वे जैसे आपने इसको डिज़ाइन किया था फ्रॉम अ स्क्रैच, using the combinations and the Karnaugh maps to simplify the combinational circuits। ठीक है, ठीक है, लेकिन you can get this as a built-in package। ठीक है, तो आपको वो discrete gates इस्तेमाल करना नहीं पड़ेंगे, ये एक IC की सूरत में आपको ये चीज़ मिलेगी integrated, and you can just use this to use the as a 7 segment डिस्प्ले ड्राइवर आईसी या अदर लॉजिक्स। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स का क्या काम होता है, लेट मी जस्ट शो यू ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, बेसिकली जैसे ये डिकोडर और एनकोडर आईसी का मैंने आपको बताया था कि फॉर डिफरेंट इनपुट कम्बिनेशंस, ठीक है, इट हैज़ टू सेलेक्ट सर्टेन आउटपुट कम्बिनेशन, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर्स जो आपके पास होते हैं, ठीक है, इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं, डिजिटल टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो लेट्स से दीज आर लैंडलाइंस। ठीक है, लैंडलाइंस के टेलीफोन हम
पुराने ज़माने में इसी तरह से रिसीवर के साथ होते थे, ठीक है। सो लेट्स से दीज आर सम लैंड लाइन्स, ठीक है, और दीज आर इन योर एरिया, आप जहाँ पे भी रहते हैं, नाजमाबाद में या एक्सेट्रा, ठीक है, एंड यू मेक अ कॉल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि टेलीफोन के खंबे तक तो आपको डेडिकेटेड वायर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। जो भी नियरेस्ट आपका टेलीफोन पोल है, ठीक है, उस तक तो आपको नज़र आता है कि आपको एक डेडिकेटेड सेट ऑफ पेयर ऑफ वायर्स मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके जो कॉपर वायर्स हैं वो कॉपर वायर्स इस दूसरे यूज़र और तीसरे यूज़र के कॉपर वायर्स से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, या फिजिकली डिसजॉइंट है, ठीक है। बट आफ्टर अ टाइम यू लुक के इस तरह से कोई कैबिनेट होती है आपके इलाके में, पीटीसीएल की कैबिनेट होती है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज कि ये आपके बेसिकली इंडिविजुअल सब्सक्राइबर लूप्स होते हैं, ठीक है। जब ये सब्सक्राइबर लूप्स इस कैबिनेट के ऊपर पहुंचते हैं तो इस कैबिनेट के ऊपर मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली या डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मक्स लगा होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा होगा, वो इट्स ऑब्वियसली अ डिजिटल टेलीफोन, तो आपके जो ये वॉइस है इट इज डिजिटाइज्ड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस, ठीक है। जो भी आपका वोल्टेज है मे बी इंस्टेंटेनियस 12 वोल्ट्स है तो वो अपने एक बाइनरी कम्बिनेशन में, ठीक है। उसके बाद आप कुछ बोल रहे थे तो उसने सैंपल किया 15 वोल्ट हो गया, तो वो सब बाइनरी वे में रिप्रेजेंट हो जाता है या डिजिटल वे में, ठीक है। तो ऑल द ऑफ दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग इसलिए होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जो ज़बान बनाई है या कान बनाए हैं वो एनालॉग हैं, ऑब्वियसली डिजिटल नहीं है, ठीक है। तो जब आप माइक्रोफोन पे बात करते हैं या लाउड स्पीकर पे आप कुछ सुनते हैं तो वो साउंड वेव्स जो जनरेट हो रही होती हैं दे आर एनालॉग इन नेचर, और उसकी वजह से जो वोल्टेजेस जनरेट होते हैं दे आर एनालॉग एंड दे लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इन एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि सिग्नल के अंदर अगर नॉइज़ आ जाए तो आप नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या करता है, इससे आगे जो अब तार चल रहे होते हैं ना, एक्सचेंज तक जो जा रहे होते हैं, ठीक है, उस एक्सचेंज तक फाइबर ऑप्टिक जारी होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक हैज ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, मोर देन मच मोर देन कॉपर। तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली, या ये मक्स जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। इसने यूजर ए की कन्वर्सेशन, ठीक है, लेट्स से दिस इज यूजर ए, दिस इज यूजर बी एंड दिस वन इज यूजर सी, ठीक है। तो उसने इन तीनों यूजर्स की कन्वर्सेशन उठाई और एक लाइन के ऊपर भेज रहे हैं वो, यानी कि अब इसके ऊपर जो वंस और जीरोस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो इन तमाम के कम्बिनेशन से हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सबकी जो डिजिटल गुफ्तगू थी वन और जीरो के फॉर्म में, उसने क्या किया, एक बिट उसने ए का उठाया, फिर एक बिट उसने बी का उठाया, फिर एक बिट सी का, एंड अगेन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इस तरह करके इस लाइन के ऊपर जो है ये डेटा 3 टाइम्स द रेट से जा रहे हैं, ठीक है। कैसे जा रहे हैं 3 टाइम्स द रेट से, अगर यहाँ पे 1 और 0 की लेंथ इतनी थी तो सिंस इट इज फाइबर ऑप्टिक्स तो इसमें 1 और 0 की लेंथ बहुत श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितनी देर में 3 बिट इंटरवल्स कवर हो रहे थे कॉन्करेंटली, इतनी देर में यहाँ पे इन तमाम का सीरियल कम्बिनेशन उतनी देर में कवर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बिट इंटरवल 3 था तो यहाँ पे 3 बिट्स की इंटरवल टी हो जाएगी, यानी कि उसने जल्दी से इसका बिट उठाया, इसका बिट उठाया, इसका उठाया, एंड इट इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। एंड सो डेफिनेटली द मक्स इज ड्राइविंग दिस लाइन एट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ दिस लाइन, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो उसका डेटा रेट भी फास्टर होता है, ठीक है। तो अब इसका फायदा ये हुआ कि आप एक तार के ऊपर इन तीनों की कन्वर्सेशन भेज सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू हैव 3 सेट्स ऑफ वायर्स गोइंग टू द एक्सचेंज, ठीक है। एवरीवन विद मी, ठीक है। इसी तरह से दूसरे एंड पे जो डिवाइस होगी वो कहलाएगी डीमक्स, ठीक है। क्योंकि ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं ये किसी 3 डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं ना, डी एफ 3 डिफरेंट लोगों से। तो डीमक्स क्या कर रहा होगा, लेट से ए बात कर रहा था डी से, बी बात कर रहा था ई से और सी बात कर रहा था एफ से,
तो उसको जो ये बहुत ही फास्ट डेटा मिल रहा है, वो उसमें से तो डेटा को तोड़ के कहेगा ये जो पहली वाली बिट है ये ए की थी, ये डी की जानिब जानी चाहिए, ये दूसरी वाली जो बिट थी ये इसकी जानिब जानी चाहिए, और तीसरी वाली जो बिट थी वो इसकी जानिब, एंड अगेन ए वाली जो बिट थी वो इसकी तरफ जाएगी। तो ये उसको वापस से कन्वर्जेशन को ब्रेक कर देगा इनटू सेपरेट डिसजॉइंट कन्वर्जेशंस। ठीक है, तो व्हाट अ मक्स डज इज, ठीक है, बेसिकली tries to multiplex या combine the data coming on different lines onto one line. And what does a demux do? Demultiplexer, it takes a very fast data coming from a single line and distributes it over 3 slower lines. ठीक है, और इसका फायदा ये होता है कि सिर्फ जो भी PTCL का सब्सक्राइबर है, इट नीड्स टू हैव अ सेपरेट कॉपर सब्सक्राइबर लूप अप टिल द नियरेस्ट टेलीफोन पोल। उसके बाद जो है mux will enable the different conversations to proceed on a single set of wire by uh, by enabling this wire to operate at 3 times या n times the speed of the slow lines। ठीक है, and demux does the opposite, it takes one single fast line और उसमें से डेटा को जो है वो इंटरलीव करके 3 स्लोअर लाइंस की जाने भेज देते हैं, सो दैट द कन्वर्जेशन कैन बी हर्ड बाय द रिक्वायर्ड रेसिपिएंट। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? ठीक है, प्लीज रिप्लाई, ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट आ गया आपको समझ में, और एनकोडर्स और डिकोडर्स का। ठीक है, लेट्स गो टू द बुक। ठीक है, बुक में एक सेकंड। ठीक है, तो दीज आर ये मिलते जुलते से टॉपिक्स हैं, डीकोडर्स, एनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, तो वी जस्ट लुक एट इट। ठीक है, तो डीकोडर जो है बेसिकली इट इज बेसिकली सर्किट, ठीक है, which can map ठीक है, one of the possibilities is it can map one sort of a digital system into another digital system. For example, यहाँ पे जो आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाई जा रही है, that application is कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर अगर आप बनाना चाहते हैं। कहाँ चला गया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहता है यार बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यू कैन यूज़ अ डी कोडर फॉर दैट। ठीक है, तो इसके अंदर जो डी कोडर आईसी होगी, इट विल हैव 3 इनपुट लाइंस एंड इट विल हैव 8 आउटपुट लाइंस। ठीक है, क्योंकि बाइनरी कम्बिनेशन 0 0 0 जो है वो ऑक्टल के अंदर 1 0 को रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइनरी कम्बिनेशन 0 0 1 ऑक्टल के अंदर 1 होता है, एंड द लास्ट बाइनरी कम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 इन द ऑक्टल इट इज इक्विवेलेंट टू 7। ठीक है, तो आपको ये ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें मैं ये 3 बिट डिफरेंट बाइनरी कम्बिनेशन दूँ और उसकी 8 में से कोई एक पिन लाइट हो जाए। अगर मैं तीनों को 0 दूँ तो 0 वाली एलईडी लाइट हो जाए, 0 0 1 दूँ तो 1 वाली। तो दिस इज इन सिंपल वर्ड्स अ बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। ठीक है, सो वी कैन मेक दिस यूजिंग अ we can make this using a थोड़ा सा हैंग हो गया, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट।
फिर मैं ये दोबारा से बुक खोल लेता हूँ, कुछ ये हैंग हो गया। ठीक है जनाब, ठीक है, आपको ये नज़र अब आ रहा होगा या नहीं आ रहा है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ रहे हैं सबको नज़र? ठीक है, सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक दिस बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर, और उसका जो सर्किट है, ठीक है, वी हैव फ्लैश दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, द सर्किट वुड बी हैविंग 3 inputs and 8 binary outputs. ठीक है, and the 8 binary outputs corresponds to the 8 min term expressions possible to the due to the 3 binary inputs. ठीक है, and those 8 possibilities are, ठीक है, x y z uncomplemented, ठीक है, x complemented, y z uncomplemented, और इस तरह से जितने भी 8 possible combinations बनते हैं इसके corresponding to the 8 min terms. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो पहला वाला इसकी डी नॉट पिन है आउट ऑफ द 8 पिन्स, ठीक है, दैट करस्पॉन्ड्स टू द मिन टर्म कॉम्बिनेशन एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर जो तीनों इनपुट्स हैं उसके अंदर ये तीनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जो है इट इज़ जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो बीच वाला है इट इज़ वाई कॉम्प्लीमेंट, और जो इसकी तीसरी पिन है दैट इज़ एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले में जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड पिन है दैट इज़ विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाई, और जो थर्ड पिन है उसके अंदर मैं इसको जेड कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट करस्पॉन्ड्स टू द मिन टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से ये 8 कम्बिनेशन हैं। ठीक है, सो इफ़ आई विल गिव इट अ कम्बिनेशन 0 0 0, ठीक है, तो कौन सा वाला एंड गेट जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रहा होगा? ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म की वजह से ये तीनों 1 हो जाएंगे और ये एंड गेट 1 प्रोड्यूस करेगा। तो करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी कम्बिनेशन 0 0 0, जो एलईडी डी नॉट है वो लाइट अप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इन तीनों को 1 1 1 कर देता हूँ, ठीक है, 1 1 1, तो ये जो आखिरी वाला एंड गेट है जिसमें ये अनकॉम्प्लीमेंटेड वे में जा रहे थे, ठीक है, इसमें एंड गेट जो है वो 1 प्रोड्यूस करेगा करस्पॉन्डिंग टू बाइनरी 7। ठीक है, तो ये वाली एलईडी लाइट अप हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स दिस इज अ सिंपल बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। ठीक है, लेकिन इसको डिकोडर हम इसलिए कह सकते हैं कि ये 3 बिट का जो कोड है उसको ये ज़्यादा आउटपुट्स के ऊपर जो है वो उसको डी कोड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एन कोड और डी कोड में अगर इसकी लेमैन टर्म्स के अंदर आप देखें तो एन कोड का मतलब होता है कि आप अपने मैसेज को जो है वो खुफिया करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज को नॉर्मली खुफिया करने के लिए उसे ज़्यादा ब्रीफ या टर्स कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें से डिटेल हटा के बिल्कुल उसमें से उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि अगला बंदा समझ ना सके। ठीक है, सो एनकोडर इज अ थिंग विच कैन मैप वन सेट ऑफ
वन सेट ऑफ मेजरमेंट्स इनटू अनदर सेट ऑफ मेजरमेंट्स, जहाँ पे जो इनपुट सेट है एनकोडर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनपुट सेट बड़ा होगा और आउटपुट सेट छोटा होगा, ठीक है। तो डिकोडर इज द ऑपोजिट डिवाइस, अ डिकोडर इज अ थिंग which maps again one set of measurements into another set of measurements, लेकिन ये उसको डिकोड कर रहा है, यानी कि उसको आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, यानी कि उसमें डिटेल्स डाल रहा है। तो फॉर अ डिकोडर द नंबर ऑफ इनपुट्स आर लेसर एंड द नंबर ऑफ आउटपुट्स आर मोर, ठीक है, जैसा कि इस केस के अंदर था। दैट इज़ वन वे ऑफ रिमेंबरिंग कि डिकोडर में इनपुट पिन ज़्यादा होती हैं आउटपुट से या इनकोडर के अंदर, ठीक है। बट बेसिकली जो इसकी जनरल जिस्ट है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ मैपिंग, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ठीक है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मैपिंग between the input pins and the output pins. The mapping is predefined. For example, in this case, the mapping was कि आपने 3 बिट के बाइनरी नंबर को 8 के ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एट अ टाइम आपका जो भी कम्बिनेशन होगा, only one of the LEDs would light up according to these min term combinations, ठीक है। So let's move forward. ठीक है, ये उसी का ट्रुथ टेबल बता रहे हैं जो हमने अभी देखा था, ठीक है। इसी को उलट कर देंगे तो इसका इनकोडर बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, 3 आउटपुट पिन्स होंगी और 8 इनपुट पिन्स होंगे, ठीक है। इनकोडर पे खैर हम जाते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं डिकोडर की। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम जो डिकोडर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी इनपुट पिन्स तो जो है वो कम है, लेकिन हमें आउटपुट पिन्स उसकी ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल वी नीड 16 आउटपुट पिन्स, ठीक है। हम 4 to 16 डिकोडर बनाना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो दिस कुड बी समथिंग लाइक अ सिस्टम जिसके अंदर आप जो भी आपके 4 बिट्स का कम्बिनेशन है उसको आप 16 के ऊपर शो करना चाह रहे हैं, तो दिस कुड बी पॉसिबली अ डिकोडर सिस्टम फॉर अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास 16 पॉसिबल डिजिट्स होते हैं, 10 through 15 आपके ABCDEF के नाम से होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टल के बजाय कोई हेक्साडेसिमल सिस्टम है, और 15 को इनकोड करने के लिए 4 बाइनरी इनपुट वेरिएबल्स या 4 इनपुट्स आपको चाहिए, ठीक है। सो नाउ द वे हाउ यू कैन क्रिएट इट इज, ठीक है, आइदर आप उसी तरह का सर्किट बना लें जैसा भी हमने ऑक्टल के लिए बनाया था, बट कीपिंग इन माइंड फॉर 4 इनपुट कम्बिनेशंस, तो वही चीज़ थोड़ी सी स्केल अप होके इस सिस्टम को रियलाइज कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको तरीक़ाकार बताया गया वो ये कि जो आपके पास 3 into 8 की डिकोडर सिस्टम था, अगर वो आपके पास लाइक आईसी या लाइक ब्लैक बॉक्स है, तो आप उसी को इस्तेमाल करते हुए ये सिस्टम बना सकते हैं। उस जैसी आपको 2 रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर देखा था या काउंटर्स के अंदर देखा था कि वी कैन यूज़ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स टू मेक अ मोर एलैबोरेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 into 16 डिकोडर बनाने के लिए वी कुड यूज़ 3 by 8 डिकोडर आईसीज, और उससे आपके पास 4 into 16 डिकोडर बन जाएगा, जहाँ पे 4 बिट के बाइनरी इनपुट के ऊपर करस्पॉन्डिंग आप 16 डिजिट्स का कम्बिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाउ दिस विल वर्क इज, ठीक है, यू आर गोइंग टू हुक अप द 3 into 8 डिकोडर आईसीज लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर एक इनेबल की पिन होती है, ठीक है। इन जैसे आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर सेट रीसेट करने की पिन्स होती थी, कि आप फ्लिप फ्लॉप्स को अगर रीसेट करना चाहते हैं या लैचेस को रीसेट करना चाहते हैं तो क्लियर पिन और रीसेट पिन होती थी, जिससे उसकी जो मेन आउटपुट है क्यू, नॉट द क्यू कॉम्प्लीमेंट्री, उसको आप 0 पे रीसेट कर सकते थे। तो इसी तरह से इसको भी आप इनेबल पिन है आपके पास,
ठीक है, आप इसको ऑपरेट करने के लिए अगर इनेबल करना चाहते हैं तो आपको ये इनेबल पिन को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सो हाउ यू कैन रियलाइज दिस 4/16 डिकोडर यूजिंग 2 इज, ठीक है, आप इनेबल पिन को इनिशियली अगर कर दें 0, ठीक है, इफ़ यू ये जो W वाली आपके पास इनपुट कम्बिनेशन है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको आपको इन कम्बिनेशंस पे चलाना है, ठीक है, 0000 0001 0010 0011 एंड यू हैव टू गो अप टिल 1111। और इसके ऊपर क्या चाहते हैं आप, इसके ऊपर चाहते हैं आपकी D नॉट लाइट अप हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर आप चाहते हैं D1 लाइट अप हो जाए करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी कम्बिनेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि ये D2 लाइट अप हो जाए, ठीक है, तो आप इनिशियली जो है जो चौथी आपकी इनपुट बिट है W, ठीक है, विच इज़ हेयर, ठीक है, दिस इज XYZW, ठीक है, तो W को आप जितनी देर के लिए 0 कर देंगे तो आपकी ये वाली इनेबल पिन 1 हो जाएगी, और इसका मतलब है कि ये W को एज अ इनपुट नहीं रीड कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला W को जो है वो एज अ इनपुट नहीं रीड कर रहा होगा, वो इसको एज अ इनेबलिंग पिन रीड कर रहा होगा, और इन 3 बाइनरी पिन्स के कम्बिनेशन के ऊपर वो उसको लाइट अप कर रहा होगा। इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम फॉर द पिन्स XYZ, ठीक है, तो XYZ का कम्बिनेशन जब तक आपका 0111 तक नहीं आ जाता जिसके ऊपर उसे D7 पिन को लाइट अप करना है, जब तक आपका ये W जो है वो 0 रहेगा, जब तक आपका जो W है वो 0 रहेगा, यहाँ पे इनेबल इसकी 1 रहेगी, और ये D नॉट से लेके D7 तक लाइट अप हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये D7 कम्बिनेशन हो जाएगा एंड यू हैव टू नाउ ट्राई इट फॉर D8 थ्रू D15 कम्बिनेशंस, ठीक है, अब जब आप इसको चाहते हैं कि ये D8 से लेके D15 के लिए रन करें, ठीक है, D8 विल बी दिस कम्बिनेशन, ठीक है, इसके बाद आप नोट करते हैं कि दिस 1 इज गोइंग टू बी एक्टिव फॉर 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो अब ये वाली पिन जो है आप इसको परमानेंटली 1 कर देंगे देयर आफ्टर, ठीक है, जैसे ही आप इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला इनेबल हो जाएगा और ऊपर वाला डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले की जो इनेबल पिन है, ऊपर वाले की जो इनेबल पिन है वो आपकी 0 चली जाएगी जैसे ही आप इसको बंद कर देंगे, और नीचे वाला जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर वाली जो ये पॉसिबल LEDs थी अब ये नहीं जला करेंगी D नॉट से D7, और आपने इनको अब जलाना भी नहीं है क्योंकि आप 8 थ्रू 15 मूव कर गए, ठीक है, लेकिन कि XYZ का कम्बिनेशन अभी भी इधर आ रहा है, ठीक है, अब आपने इसको भी लाइक अ हुकअप कर दिया लाइक अ बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, तो जब ये तीनों 0 हो जाएंगी XYZ, तो ये वाला D8 लाइट अप हो जाएगा, ठीक है, जब आप फिर इसको 001 करेंगे और ये वाला तो ऑलरेडी 1 है तो आपका D9 लाइट अप हो जाएगा, ठीक है, एंड यू गो अप टिल 111, और आपकी ये वाली पिन तो ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है, तो 111 के ऊपर ये इस वाली पिन का आखिरी LED यानी कि D15 को लाइट अप कर देगा, ठीक है, सो यू कैन हैव दिस 4 to 16 decoder IC by hooking up one decoder IC with another decoder IC, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली जो पिन है आपने उसको इनेबल्स में इस तरह से हुकअप किया कि इट डजेंट वर्क for the second IC for the first half of the combinations, and for the second half of the combinations it makes the first IC disabled and the second decoder IC enabled. Is everyone okay with this? सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सो डिकोडर आईसी या जो इसकी इनकोडर आईसी है जो कि इसके ऑपोजिट है, ठीक है, दे आर बेसिकली मैपिंग from one set of measurements to another set of measurements, ठीक है, या one set of numbering system to another, जैसे यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हमने मैप किया, ठीक है, और इन दिस केस द मैपिंग वाज जस्ट कंपोज्ड ऑफ द मिन टर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनके जो मिन टर्म कम्बिनेशन हैं सिर्फ उसके हिसाब से हम एट अ टाइम एक ही आउटपुट पिन को 1 कर रहे थे, बाकी 0 हो जाती, ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट अ एनकोडर एप्लीकेशन, ठीक है, एनकोडर एप्लीकेशन इज द रिवर्स ऑफ दिस,
ठीक है, लेट्स से हमारी कोई इनकोडर एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम रिवर्स काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द ऑपोजिट या इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। ठीक है, इट इज़ अगेन अ मैपिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर, इनपुट साइड टू द आउटपुट साइड। लेकिन डिकोडर के अंदर हमने देखा था नंबर ऑफ इनपुट पिन्स वर लेसर देन द नंबर ऑफ द आउटपुट पिन्स। एनकोडर के अंदर जो है वो उसका ऑपोजिट होगा, द नंबर ऑफ द इनपुट पिन्स विल बी हायर देन द नंबर ऑफ द आउटपुट पिन्स। ठीक है, हम मैसेज को बेसिकली जो है वो शॉर्ट इन करना चाहते हैं या उसमें सीक्रेसी का एलिमेंट डालना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ आउटपुट पिन्स आर लेसर देन द। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो उसने एग्जांपल दी है वो उसका उलट काम है जो अभी हमने किया था। हमने अभी एक बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ मिन टर्म कम्बिनेशंस के मुताबिक आउटपुट पिन को 1 कर दिया था, और उन मिन टर्म्स के कम्बिनेशन के लिए हमने सिर्फ एंड गेट्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नॉट गेट्स और एंड गेट्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू द ऑपोजिट। आपके पास कोई ऑक्टल नंबर है 7। ठीक है, यानी कि 8 पिन्स में से आखिरी वाली पिन 7 वाली पिन अगर 1 हो जाए, 0 थ्रू 7 है 8 पिन्स, तो बाइनरी आउटपुट्स जो इसके ऊपर 3 पिन्स हैं वो 1 1 1 लाइट अप हो जाए। ठीक है, अगर आप इनपुट साइड के ऊपर 1 को लाइट अप कर रहे हैं, 1 को इनपुट दे रहे हैं पिन नंबर 1 को, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट अपने बाइनरी कम्बिनेशन 0 0 1 को लाइट अप कर दे आउटपुट पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 3 आउटपुट पिन्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये मिन टर्म का आपके पास लॉजिक नहीं बन रही जैसे उसमें बन रही थी। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लॉजिक आपके पास बन रही है, इट इज़ बाय द ऑरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर 3 पिन्स हैं एक्स वाई जेड लाइक दिस। ठीक है, जेड इज द पोजीशन ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो अब आप क्या कम्बिनेशन चाहते हैं, जब ज़ीरो हो तो ये तीनों ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इनपुट पिन 1 वाली जब इनपुट अप्लाई करें तो ये 0 0 1 हो जाए। ठीक है, 2 के ऊपर 0 1 0 हाई वो हो जाए, 3 के ऊपर 0 1 1 हो जाए एंड सो फोर्थ, और 7 के ऊपर जाके आपकी तीनों आउटपुट पिन हाई हो जाए। ठीक है, तो अब जो आपके पास लॉजिक बन रही है या जो मैपिंग बन रही है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मैपिंग बिटवीन द आउटपुट पिन्स एंड द इनपुट पिन्स। ठीक है, तो आउटपुट पिन्स की मैपिंग हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन द इनपुट पिन्स। ठीक है, तो वो मैपिंग ये बन रही है आपके पास कि आपके पास जो Z है जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के ऊपर है, वो खाली 1 कब होता है, वो 1 होता है जब आपके पास ऑड ऑड नंबर वाली पिन जो है वो हाई होती है, खाली जब ही Z 1 होगा। ठीक है, तो Z की जो लॉजिक है वो ये बनेगी व्हेन द ऑड नंबर ऑफ द इनपुट पिन इज हाई। ठीक है, कोई सी भी एक ऑड नंबर वाली इनपुट पिन हाई हो जाए, चाहे वो D1 हो, चाहे D3 हो, चाहे D5 हो, चाहे D7 हो। ठीक है, D1 और D3 और D5 और D7, तो दैट वुड मेक Z इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि Z इज ओनली 1 फॉर द ऑड नंबर्स। ठीक है, यानी कि जब भी ऑड नंबर इनपुट पिन आपकी, ठीक है, द इनपुट पिन DIs आर दिस वन, देयर आर 8 इनपुट पिन्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं D0, T1, T2, D3 एंड सो फोर्थ, D7। ठीक है, तो जब भी ऑड नंबर ऑड इंडेक्स वाली इनपुट पिन 1 होगी तो आपकी Z वाली जो आउटपुट पिन है वो 1 हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से Y के लिए क्या लॉजिक बन रही है। ठीक है, Y इज द सेकंड मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आफ्टर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और Z के अंदर जो लॉजिक है वो ये बन रही है, Y के लिए जो लॉजिक है वो ये बन रही है, Y आपका कब 1 होता है। ठीक है, Y आपका 1 होता है। ठीक है, D2 के ऊपर 1 होगा। ठीक है, D3 के भी 1 होगा, D4 पे वापस 0 हो जाता है क्योंकि ये 1 0 0 हो जाता है। ठीक है, फिर D5 के ऊपर 1 0 1 हो जाता है, फिर D6 के ऊपर दोबारा 1 1 0 होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि मेरा जो Y वाली पिन है वो D और ऑब्वियसली D7 पे भी 1 है। तो आपने देख लिया कि आपकी जो Y वाली पिन है ये D2 पे 1 है, D3 पे 1 है, उसके बाद D6 और D7 पे 1 है। ठीक है, तो आपने इसका जो और कम्बिनेशन है वो इस तरह से सेटअप कर दिया अपने सर्किट के अंदर,
और इसी तरह से जो हाईएस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर आपने देख लिया कि ये इनिशियली 0 रहती है एंड इट विल टर्न 1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब 4 होगा, उसके बाद 5 और 6 और 7 पे भी, ठीक है। 5 के ऊपर भी ये 1 हो जाती है, ठीक है। तो आपने कहा ये 4, 5 और 6, 7 में से कोई सा भी एक 1 हो जाए, देन द लास्ट पिन एक्स शुड बी 1। तो उसमें जो आपने लॉजिक बनाई थी वो यूजिंग नॉट गेट्स एंड एंड गेट्स, क्योंकि मिन टर्म्स थे वो, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी लॉजिक बन रही है इट इज़ जस्ट यूजिंग प्लेन और गेट कम्बिनेशंस, और इससे आपका सर्किट ये रियलाइज हो जाएगा एंड यू कैन हैव योर एनकोडर आईसी जो कि 8 इनपुट पिन्स लेके, और उसमें से उसका इक्विवेलेंट 8 input pins corresponding to an octal number, and it could convert it into a 3-bit binary number, ठीक है। तो ये डिकोडर्स और एनकोडर्स का डिस्क्रिप्शन था। इंशाल्लाह ताला मल्टीप्लेक्सर्स हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्विज 3 तक के मार्क्स आपके अपलोड कर दिए और आंसर की भी डिस्कस हो गई है, ठीक है। लेट्स कॉल दिस द एंड ऑफ द मीटिंग। चलिए, अल्लाह हाफिज़।